आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोना चांदी खबरों में। सोना और चांदी वही धातुएं हैं जो कुछ हफ्ते पहले तक लोगों को अमीर बनने का सपना दिखा रही थीं। लगातार दाम बढ़ रहे थे और निवेशक काफी खुश थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बजट से पहले जहां रिकॉर्ड बन रहे थे, वहीं अब ऐसा क्रैश आया है कि निवेशक हैरान हैं, ज्वेलरी खरीदने वाले कंफ्यूज हैं और ट्रेडर्स भी चिंता में हैं। कुछ दिन पहले तक 1 किलो चांदी की कीमत 4 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन अब वही चांदी करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास आ गई है। इसी तरह सोना, जिसने नए रिकॉर्ड बनाए थे, अब टूटकर 10 ग्राम पर करीब 38,000 रुपए सस्ता हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर सोना और चांदी के दाम अचानक क्यों गिर गए, और अगर आज आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको कितने पैसे चुकाने होंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं। चांदी में ऐतिहासिक उतार चढ़ाव। पिछले साल से लेकर 2026 की शुरुआत तक सोना और चांदी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 29 जनवरी 2026 को MCX पर चांदी ने इतिहास रचते हुए पहली बार रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली। चांदी का भाव बढ़ते बढ़ते करीब 4,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद बाजार की दिशा बदल गई। जैसे जैसे मार्च एक्सपायरी नजदीक आई, वैसे वैसे चांदी के दाम गिरने लगे। सिर्फ एक हफ्ते में ही चांदी अपने ऊपरी स्तर से गिरकर करीब 2,49,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। यानी निवेशकों को सीधे सीधे करीब 1,70,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। 29 जनवरी को 24 कैरेट सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार तक सोना करीब 38,000 रुपए तक सस्ता हो चुका था। इसका असर MCX के साथ साथ घरेलू बाजार में भी साफ दिखाई दिया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 फरवरी को चांदी करीब 2,59,000 रुपए प्रति किलो थी, जो गिरकर शुक्रवार को लगभग 2,44,000 रुपए पर बंद हुई। यानी सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में ही चांदी करीब 15,000 रुपए सस्ती हो गई। अगर आज आप सोना खरीदने जाते हैं तो लगभग ये दाम देखने को मिल सकते हैं। 24 कैरेट सोना करीब 15,280 रुपए, 22 कैरेट सोना करीब 14,843 रुपए, 20 कैरेट सोना करीब 13,535 रुपए, 18 कैरेट सोना करीब 12,319 रुपए, 14 कैरेट सोना करीब 9,890 रुपए। ध्यान रखें, ये सिर्फ सोने का बेस रेट है। ज्वेलरी खरीदते समय इस पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है, जो शहर और दुकान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपका फाइनल बिल इससे ज्यादा ही बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट निवेश का अच्छा मौका है, या फिर दाम अभी और नीचे जा सकते हैं। इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सोना और चांदी की ये गिरावट निवेशकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।